कॉलेज में मालिनी ने बेस्ट डिजाइनर कंपटीशन का खिताब जीता तो निशांत बहुत खुश हुआ क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था। मालिनी अपने ही कॉलेज के लड़के निशांत को दिल दे बैठी। मालिनी तो अमीर घर की थी, लेकिन निशांत एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वो घर चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और उसकी माँ कपड़े सिलकर घर चलाया करती। ऐसे ही समय बीता और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही निशांत की एक कंपनी में नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अब बस तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए तो मुझे आराम मिल जाए। निशांत की भी अब नौकरी लग गई, इसलिए अब सुपर्णा ने अपने घर में बहू लाने का विचार कर लिया और उसने इस बारे में पंडित से बात की। ठीक है, मैं जल्द ही कोई गुणी लड़की बताता हूँ। पंडित के जाने के बाद माँ तुम भी ना, जिसकी शादी एक बार उससे तो पूछो। क्या मतलब? मतलब ये कि भैया को कोई लड़की पसंद है। मैंने एक बार उन्हें बाजार में साथ में देखा था। ये बात पता चलते ही सुपर्णा अपने बेटे से इस बारे में बात करती है और दोनों की शादी पक्की करवा देती है। कुछ दिन बाद मालिनी ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है और शादी के अगले दिन मालिनी अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाती है। आज बहू की पहली रसोई है, मैं आज उसे अपने हाथों से सिला हुआ ये सूट दूंगी, उसे जरूर पसंद आएगा। सुपर्णा अपने कमरे में जाती है और वहां से अपने हाथों का सिला हुआ ड्रेस लेकर आती है। ये लो बहू, ये अम्ब्रेला सूट मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अपनी सास के हाथों का बना ड्रेस देखकर मालिनी का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो झूठ झूठ कहती है, हाँ माँ जी, ये सूट तो बहुत अच्छा है। वहां तो वो सास की तारीफ करती है, पर जब कुछ देर बाद वो सब अपने कमरे में चले जाते हैं तो मालिनी सास की दी हुई ड्रेस बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, ये क्या दे दिया इन्होंने, इससे अच्छा तो मुझे कुछ देती ही नहीं। ऐसे कपड़ों का तो मेरे घर में पोछा लगता है, पर इन गरीबों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतनी कंजूस बुढ़िया ने इतनी घटिया सा ड्रेस मुझे खुद बनाकर मेरी पहली रसोई के नेक के रूप में पकड़ा दिया। ऐसी ड्रेस को पहनने से तो अच्छा है कि मैं किसी भिखारी को दे दूं। निशान, मुझे अपने हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम जानती हो ना मालिनी, अभी अभी शादी पर इतना खर्चा हुआ है और अब ये सब। जानती थी, इसीलिए मैंने अपने डैड से कहकर हमारा पैकेज बुक करवा लिया है। क्या? लेकिन तुमने डैड से पैसे क्यों लिए? मैं नहीं चाहता कि तुम डैड से पैसे लो। अरे यार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो यूं समझो कि डैड ने हमें गिफ्ट दिया है। अब बहू इतना कह रही है तो ले जाओ उसे घुमाने। 2 दिन बाद मालिनी और निशांत ऊटी घूमने चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वहां से लौटते हैं। घर के ज्यादातर काम भी उसकी ननद प्रिया ही करती। प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। भाभी ये लीजिए आपकी चाय। अरे यार, मैंने कॉफी मांगी थी, मैं ये चाय नहीं पीती, जाओ और मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। प्रिया थोड़ी देर बाद कॉफी बनाकर ले आती है। घर में कलेश ना हो इसलिए प्रिया और उसकी सास मालिनी से ज्यादा कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद, जानती हो प्रिया, कुछ दिन में तुम्हारी भाभी का जन्मदिन आने वाला है। उसका और तुम्हारा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ही अच्छी बात है, कहाँ ये गरीब और कहाँ मैं अमीर घर की लड़की। वैसे मैंने तो सोच लिया कि मैं ससुराल में अपने पहले जन्मदिन पर बाहर से केक मंगवाऊंगी और साथ ही एक पार्टी भी रखूंगी। और हाँ निशांत, मुझे ना अपने लिए महंगी ड्रेस भी लेनी है ताकि मैं ढेर सारी फोटोज की रील्स बनाकर डाल सकूं। और अगर इस बार भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं डैड से ले लूंगी। ये सुनकर निशांत परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मालिनी फिर से पैसे ले। सुपर्णा अपने बेटे के दुख को समझ जाती है। ऐसे शाम को सास निशांत के पास जाती है। बेटा, ये कुछ पैसे मैंने सिलाई से मिले पैसों से बचा कर रखे थे। बहू का इतना मन है पार्टी करने का तो तू उसे मना मत कर। मालिनी और प्रिया दोनों का जन्मदिन है, एक साथ ही कर लेंगे। मालिनी एक 3 मंजिल का केक ऑर्डर कर देती है, साथ ही वो घर पर बर्थडे डेकोरेट करने वालों को भी बुक कर लेती है। प्रिया, तुम्हारा भी तो जन्मदिन है ना, तुम अपनी बर्थडे के लिए कोई नई ड्रेस नहीं ले रही? मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ अपने लिए महंगी ड्रेस लेने, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। नई ड्रेस लेने में तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, जो सूट माँ ने पिछली दिवाली पर सिला था मेरे लिए वही पहन लूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। प्रिया अपनी भाभी के साथ उसके कहने पर शॉपिंग पर तो चली जाती है। मालिनी अपने लिए एक महंगी सी पार्टी ड्रेस देखती है जो कि पूरे 10,000 की थी। इतनी महंगी ड्रेस देख तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। पूरे 10 का है, अगर तुम्हें लेना हो तो तभी मैं बाहर निकालूं, बाद में रेट कम करने की मत बोलना, क्योंकि हमारा यहाँ ये फिक्स रेट है। वो महंगी ड्रेस लेकर घर आ जाती है। ये देख सास भी हैरान थी, साथ ही अपनी बेटी का मायूस चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है और शाम को बाजार जाकर एक कपड़े का पीस लेकर आती है।
ऐसे ही पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। सब तैयारियां होने के बाद मालिनी ने सुंदर सा बड़ा सा गाउन पहना और वहां आ गई। कुछ देर बाद मेहमान भी आ जाते हैं। ये प्रिया कहाँ रह गई? आ रही होगी, बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा होगा कौन सी पुरानी ड्रेस पहनूं। लेकिन तभी प्रिया सुपर्णा के हाथ का बना गाउन पहनकर बाहर आती है, जो कि भाभी के महंगे गाउन से काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। सबकी नजरें उसके खूबसूरत गाउन पर ही टिकी थी। सभी उसकी ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये गाउन कहाँ से लिया? बड़ा ही यूनिक डिजाइन है इसका। जी, ये गाउन तो मेरी माँ जी ने बनाया है मेरे लिए, तो यूनिक तो होगा ही। यूनिक के नाम पर अजीब सा डिजाइन बना दिया है। ड्रेस तो मेरी है, डिजाइनर पूरे 10,000 की, और इनकी ड्रेस 500 की। लेकिन 500 में भी ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। मुझे भी आंटी जी से अपने फैशन शोरूम के लिए ऐसी ड्रेस बनवानी है। सच कहूं मालिनी, तो ये तुम्हारी महंगी ड्रेस से भी काफी खूबसूरत है। हमें हमेशा बेफिजूली से बचना चाहिए। पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो उन्हें यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इतनी महंगी ड्रेस खरीदी, लेकिन फिर भी सारी तारीफ तो ये ननद ही ले गई। लेकिन वैसे सच कहूं तो माँ जी ने ड्रेस तो कमाल की बनाई है। मैं भी माँ जी से अपनी ड्रेसेस बनवा लिया करूंगी। अब सास को इसी तरह काफी ऑर्डर्स पार्टी में मिल जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। मालिनी को भी अब अपनी सास पर गर्व होता है, और अब वो और प्रिया भी सुपर्णा के इस काम में अपनी सास की मदद करती हैं।